हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी जो प्रैक्टिस सेट है उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करा रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हिंदी के नाम से फ़ोल्डर है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं वो जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अदर एग्ज़ाम हैं, अदर एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया और सुपर टेट, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 32 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में सॉल्व करा रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग 33 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वयंभू का अर्थ क्या है? स्वावलंबी है, स्वतः उत्पन्न होने वाला है, सर्वश्रेष्ठ है या सर्वोपरि है? तो स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? स्वयंभू का मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाला। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस की भी अगर हम बात करें तो स्वावलंबी क्या होता है? जो खुद पर निर्भर हो। अगर स्वावलंबी की बात करेंगे तो हम कहेंगे जो खुद पर निर्भर हो, खुद पर निर्भर हो उसे हम कहते हैं स्वावलंबी। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है सब लोगों में उत्तम। सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से पहले जो क्वेश्चन नंबर 33 है, आज का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वयंभू का आंसर हो जाएगा स्वतः उत्पन्न। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो नाउम्मीदी है, आशातीत है, अग्रसूची है या अप्रत्याशित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। बाकी के ऑप्शनों की अगर हम बात करें, जैसे पहला ऑप्शन है नाउम्मीदी। नाउम्मीदी का मतलब होता है उम्मीद का ना होना, उम्मीद का ना होना। फिर आगे अगर हम बात करेंगे, आशातीत क्या होता है? आशातीत होता है आशा से अधिक। अग्रसूची को कहते हैं आगे की सोचने वाला। अप्रत्याशित ये आज का आंसर हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है जिसकी आशा न की गई हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो या फिर जिस पर उपकार किया गया हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिस पर उपकार किया गया हो, ये सही उत्तर हो गया। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो जिससे उपकार हुआ हो या जिसने उपकार किया हो, ये लगभग मिलते जुलते हैं, तो इसको हम उपकारी कह सकते हैं, उपकार करने वाला उपकारी। और जो उपकार ना मानता हो उसको कहते हैं कृतघ्न, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युगों से जो चला आ रहा है उसे हम कहते हैं सनातन। बाकी के ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर है सनातन। बाकी के ऑप्शन में जैसे अर्वाचीन क्या होता है? अर्वाचीन का अर्थ होता है बिल्कुल नया, ठीक है, नया या आधुनिक, इसका हो जाएगा नया या आधुनिक। और युगांतर क्या होता है? युगांतर का मतलब होता है वर्तमान युगांतर का अर्थ होता है वर्तमान युग के बाद आने वाला दूसरा युग, मतलब वर्तमान युग के बाद आने वाला दूसरा युग, ये होता है युगांतर का अर्थ। और युगांत का अर्थ होता है युग का अंत। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है सनातन। आगे बात करते हैं, जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है, मतलब वही चीज़ है, वही वाक्यांश के लिए एक शब्द ही बताना है। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसे कहा जाता है अजर। बाकी के ऑप्शन में अगर निर्झर की बात करें तो इसका अर्थ होता है झरना।
और निर्जर शब्द कोई नहीं है। अमर का मतलब जो ना मरे या कभी ना मरने वाला। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कह रहा जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं व्याकरण। बाकी ऑप्शन में व्याकरणक, व्याकरणी, इसका कोई मतलब नहीं है। व्याकरणी क्या होता है? व्याकरण से संबंधित। व्याकरणिक होता है व्याकरण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 39 है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं होता है उसे कहते हैं अक्षम्य। बाकी के ऑप्शन की बात करें, अदम्य को कहते हैं जिसे दबाया ना जा सके, जिसे दबाया ना जा सके उसे कहते हैं अदम्य। निर्गुण ये होता है गुणों से रहित, गुणों से रहित। और सक्षम, सक्षम को कह सकते हैं कुशल। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो हिंदी होती है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हुआ एग्ज़ाम में पूछा गया है। बाकी यूपी टेट में भी 1-2 बार आया है क्वेश्चन, और अदर एग्ज़ाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही क्वेश्चन। कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य बनने वाले कोण को कहा जाता है वायव्य। क्या कहा जाता है? वायव्य। बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ईशान कोण क्या होता है? ईशान जो बनता है वो उत्तर और पूरब के मध्य बनता है। नैऋत्य क्या होता है? ये दक्षिण और पश्चिम के मध्य बनता है। आग्नेय दक्षिण और पूरब के मध्य बनता है। बाकी ये पश्चिम और उत्तर के मध्य हो ही गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो हमें क्या ढूंढना है? अशुद्ध शब्द ढूंढना है, वाक्य ढूंढना है। यहाँ पर कह रहा वह दंड देने योग्य है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम, तो अगर व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ढूंढा जाए तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो होगा, वो अशुद्ध वाक्य जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें अशुद्धता क्या है वो उसको इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कह रहे वह दंड देने योग्य है। तो दंड तो ऑलरेडी दंड के योग्य कहेंगे ना हम, दंड देने का क्या मतलब हुआ? देने का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ये बनेगा वह दंड के योग्य है, तो यही सही होगा। बाकी अशुद्ध तो ये है ही। 42, इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, तो वैसे भी ये पहले ही कट जाएगा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, भर का कोई मतलब नहीं होता। मैं सारी रात जागता रहा और मैं पूरी रात में जागता रहा, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बचाना, और अशुद्ध शुद्ध आते हैं, आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है हमें, कौन सा है इसमें। पहला ऑप्शन है यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो देखिए पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये अशुद्ध वाक्य है। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई। संपूर्ण देश काल क्या होता है? संपूर्ण देश में निराशा छा गई, ये मान सकते थे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, सलाह की नहीं जाती है, सलाह ली जाती है। और कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर है मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दे, यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर नंबर डी। अगले की बात करते हैं। यहाँ कह रहा महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, फिर खाली जगह है, पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे आसान तरीका होता है कि हम चारों ऑप्शन को बारी बारी से यहाँ रख लेते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, या लिप्तता पाई जाती है, या निष्कपटता पाई जाती है, या निपटता पाया जाता है। तो ये देखिए ये तो पहले ही कट गया। निष्कपटता का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं की बात कर रहा है, या तो लिप्त होंगे या तो निर्लिप्त होंगे। तो महान व्यक्ति होंगे तो उनको भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई स्नेह लगाव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसने मिष्ठान्न खरीदा। फिर बात करते हैं भोजन बहुत गरिष्ठ था।
आगे अगर हम देखेंगे, पंत की षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई, या आप तो अंतर्धान हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो 45 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर नंबर ए, उसने मिष्ठान खरीदा। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी रॉन्ग है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, पहला ऑप्शन है। उसका प्राण निकल गया, तो ये तो पहले ही कट गया। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, प्राण पखेरु नहीं उड़ते। प्राण उसका खत्म हो गया, नहीं, ये भी गलत है। तो एक ही यहाँ पे सही मिल रहा है, हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, नहीं, ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। आगे आते हैं, निर्देश कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए। मतलब हमें यहाँ पे शुद्ध कैसे लिखा जाएगा वाक्य, वो चीज़ चुनना है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है शुद्ध शब्दों की। तो शुद्ध शब्द क्या देखते हैं पहले, क्वेश्चन क्या है, कह रहा अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता, एक मिनट थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको, एक मिनट, ठीक। अब देखते हैं उच्च श्रृंखलता, इसमें कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इस पर एक ही ऑप्शन सही नज़र आ रहा है और वही सही भी है, ये ए नंबर, उच्च श्रृंखलता होता है। बाकी तीनों यहाँ पर जो है वो गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें कह रहा है दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो इसमें अप्रत्याशित नहीं होता, अप्रत्याशित होता है। तो अप्रत्याशित कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा, अप्रत्याशित। आगे बात करते हैं, आगे इसमें कह रहा है वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ था। तो अनभिज्ञ हमें पहचानना है, अनभिज्ञ जो कैसे लिखा जाता है वो राइट अनभिज्ञ है, ये अनभिज्ञ। आगे है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान हमें देखना कि भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान कौन सा सही है यहाँ पर, यहाँ पे पुनरुत्थान सही है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अब आते हैं पर्यायवाची पर। पर्यायवाची कह रहा अगवानी शब्द, ये जो है अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है। तो अगवानी का मतलब वही आगे आके स्वागत करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वागत करना। ठीक, स्वागत, अगवानी का जो राइट आंसर है वो स्वागत है। बाकी की अगर हम बात करें तो स्थावर ये पर्वत का पर्याय होता है, नारी स्त्री का होता है, और हिम बर्फ का होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है चमू का क्या पर्यायवाची है, मतलब चमू किसका पर्यायवाची है, ये हमें देखना है। तो चमू जो होता है वो सेना का पर्यायवाची होता है। सेना के जो दूसरे पर्यायवाची होते हैं वो, जैसे इसको एक और नाम से जानते हैं ऊनी, ऊनी भी एक पर्यायवाची है, और एक है अनीक। ठीक है, यहाँ पर मैं वही पर्यायवाची बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सिंपल वाले तो आप सब लोगों ने सुन ही रखे होंगे। फिर जैसे स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची हो जाता है उसको हम कह सकते हैं, एक इसका होता है मंदर, कौन सा, मंदर। बाकी स्वर्ग लोग आपने सिंपल सा है। सुंदरी की बात करेंगे तो सुंदरी का जो होता है वो हो जाता है, एक तो हो जाता है प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी, एक मिनट एक गलत लिख गया, प्रिय दर्शनी। एक और होता है, इसको हम कह सकते हैं अलबेली। ठीक, सर्प की बात करें तो सर्प के पर्याय में आगे अगर हम आएंगे तो उरग, सिंपल सा है, कई बार पूछा जा चुका है, और अहि। बाकी एक और होता है पन्नग। नेक्स्ट पे आते हैं 53 नंबर। यहाँ पे 53 नंबर में कह रहा है कि अटवी किसका पर्यायवाची है, अटवी जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो अटवी जो होता है वो होता है
वन का पर्यायवाची, किसका? वन का। बाकी ऑप्शनों की बात करें तो विष्णु का कमलाकांत, सिंपल सा आपने सुना ही होगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे। विष्णु का होता है कमलाकांत। एक और होता है इनका जनार्दन, जनार्दन। तो इसको देखिए नहीं, आप नोट भी करते रहिए। फिर आगे आते हैं विलासी। विलासी की अगर हम बात करें तो विलासी होता है अमोद प्रिय, अमोद प्रिय या अयाश, इस तरीके के। बाकी अटवी का वन बताया ही मैंने है। बाकी इसके और हो जाते हैं, जैसे कानन हो गया, विपिन हो गया, इस तरीके से, ठीक है सर, 53 नंबर के। और विभा के पर्यायवाची की बात करें तो विभा होता है प्रभा, कांति या आभा, इस तरीके से। फिर आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 54 नंबर। 54 नंबर में कह रहा है परिव्राजक, ये किसका पर्याय है? तो जो परिव्राजक होता है ये होता है सन्यासी का, ठीक है। बाकी ऑप्शनों की बात करें, सिंह का जैसे नाहर, केसरी, उस तरीके से। सेविका की बात करें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाने लगा है, आजकल ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। सेविका का एक ये बहुत पूछा जाता है, किंकरी, ठीक है। बाकी दासी, इस तरीके से। और एक और नया सा जो है वो है चेरी, ये सेविका के पर्यायवाची हैं। समुद्र के बहुत सिंपल से हैं और सब लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ढूंढ के जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब लाया हूँ मैं ढूंढ के, वो है जैसे एक है पारावार, और जलधर तो सिंपल सा है, वो आपको पता ही है। आगे आते हैं 55 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे कह रहा है कि वसन शब्द का पर्यायवाची क्या है? वसन जो है वो किसका पर्याय है? तो वसन जो है वो है वस्त्र का पर्यायवाची। बाकी अमर की बात करें तो अमर का कभी न मरने वाला, वो हो गया। बाकी अजर हो गया या अनश्वर हो गया, ये इसके पर्याय हो जाएंगे। जल की बात करते हैं तो जल के पर्यायवाची सलिल, नीर, अम्ब, तोय, ये सब होते हैं। बादल की बात करते हैं तो पयोध, जलधर, ये सब होते हैं, ठीक है। तो 55 का जो राइट आंसर है वो वस्त्र है। 56 की बात करते हैं, मधुप। मधुप जो है वो किसका पर्याय है? तो मधुप की अगर हम बात करते हैं तो जो मधुप होता है वो पर्यायवाची होता है भ्रमर का, ठीक है। मधुकर, भ्रमर, षटपद, ये सब इसके होते हैं। दिन की बात करें तो दिन का एक वासर होता है, दिन, दिवस, ये सारे हो जाएंगे। एक और है इसका दिन का, जिसको कहते हैं घस्त्र, घस्त्र, ये दिन का पर्यायवाची, ठीक। नीरद, नीरद तो पता है, बादल होता है, मेघ होता है। क्लेश, कष्ट, संताप, इस तरीके से, परेशानी, ये सब क्लेश होते हैं। 57 नंबर पे आते हैं हम। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो विद्युत है, दीप नहीं है, दामिनी है, बिजली है। तो यहाँ पे राइट कौन सा होगा? राइट हो जाएगा दीप। हमें क्या करना है, जहाँ नहीं पूछे उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। कह रहा नहीं है, तो दीप नहीं है, बाकी ये तीनों इसके पर्यायवाची है। फिर 58 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो सुता होता है, आत्मजा होता है, तनया होता है, तनुज नहीं होता है, ठीक है। तनुज किसका होता है? तनुज होता है बेटा का, तनुज जो है वो बेटा का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आरसी शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दर्पण। बाकी दर्पण के आईना, शीशा, इस तरीके से होते हैं। वस्त्र के चीर, पट्टू, अंशु, ये सारे होते हैं वस्त्र के। कंगन की बात करें तो चूड़ा, कड़ा, इस तरीके से। कमल की बात करें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंदिवर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। पुंडरीक, पुंडरीक और भी कई सारी चीज़ों का है, यहाँ पर ये कमल का भी होता है पर पुंडरीक, ठीक है। आगे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द समूह शब्द जो है वो समूह का पर्यायवाची नहीं है? हमें ध्यान रखना है किसका? समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं, समुदाय होता है पर्याय, झुंड होता है, वृंद होता है,
अनीक इसका पर्यायवाची नहीं है। तो अनीक है किसका? यह भी एक क्वेश्चन हुआ है पहले। अनीक होता है सेना का। तो इस तरीके से आज हमने 60 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट ही हम आपके सामने और अच्छा प्रैक्टिस सेट लेके आए उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर और आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे चलते चलते कि प्लीज़ वीडियो को आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमारा जो उद्देश्य है कि एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें हमारा साथ दें। अगर शेयर करते हैं आप चैनल को और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, तो आप हमारा जो उद्देश्य है उसमें एक कदम आप हमारे साथ चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।